आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। तो जो भी साधक अघोर दीक्षा लेने के इच्छुक हैं वो आगामी 22 मई को एक कार्यक्रम रखा गया है। मणिकर्णिका घाट, रात्रि के 9 से 12 बजे तक आपको दीक्षा दी जाएगी बनारस। वहाँ पे मैं उपलब्ध रहूँगा। वहाँ पे जो भी अघोर दीक्षा लेने का इच्छुक है, जो नए साधक हैं, उनके लिए अघोर दीक्षा शमशान में होगी। इस बार अघोर जो दीक्षा होगी मैं शमशान में ही दे रहा हूँ। अब 2 दीक्षा होंगी, ध्यान रखिएगा। जो अघोर में दीक्षित हैं उनको शमशान दीक्षा दी जाएगी, और जो अघोर में दीक्षित नहीं हैं उनको अघोर दीक्षा दी जाएगी। अब दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, अब समझिए। अघोर दीक्षा और शमशान दीक्षा दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि आपने अघोर में दीक्षा ले ली और आप शमशान की साधनाएँ भी कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। अघोर दीक्षा का ऊपरी चरण 3 स्टेप आगे शमशान दीक्षा होती है। बिना इस दीक्षा के किसी को भी गुरु मंत्र मिल गया, लेकिन गुरु मंत्र मिल गया उसको अघोर दीक्षा में, लेकिन बिना शमशान दीक्षा के गुरु मंत्र भी अधूरा है। ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि जो अघोर दीक्षा लेने के बाद आप या तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं या गृहस्थी में हैं तो आप अघोर दीक्षा तक ही रुक सकते हैं, लेकिन वो गुरु मंत्र आपका पूर्ण नहीं है तब भी। अब अघोर में बहुत लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि अघोर दीक्षा ले ली तो आप अघोरी हो गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अघोर दीक्षा लेने के बाद आपको शमशान दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब जाके आप एक ओघड़ रूपी आएंगे। अघोरी नहीं। अघोरी तो बहुत ऊपर की अवस्था है, छोड़िए उसको। अघोरी तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी ओघड़ी हूँ। तो अघोरी की अवस्था बहुत लेवल पे जाने के बाद आती है, लेकिन उससे पहले शमशान दीक्षा अनिवार्य है। तो जो अघोर दीक्षा लेना चाहते हैं वो 22 मई को बनारस में मिलिए मणिकर्णिका घाट पे। और जो शमशान दीक्षा लेना चाहते हैं, शमशान में साधना करना चाहते हैं, कोई भी साधना शमशान जगाने की, उसके बाद ही क्रिया स्टार्ट होगी शमशान साधना करने की। अन्यथा अगर अघोर दीक्षा लेने के बाद आप शमशान में जाओगे ना, तो हॉस्पिटल जो है ना, आसपास जो हॉस्पिटल होगा ना, वहाँ एक ही दिन में आपका नंबर लग जाएगा। ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे लोग हैं जो अघोर दीक्षा को ही अघोर मान लेते हैं कि हाँ यही अघोर है, मैं शमशान में साधना कर सकता हूँ। पहुँच गए डमरू लेके और पहुँच गए त्रिशूल लेके, कर लिया काम। नहीं, मैंने आपको बताया बिना शमशान दीक्षा के गुरु मंत्र भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए शमशान दीक्षा बहुत अनिवार्य है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि शमशान दीक्षा भी होती है। अघोर की दीक्षा के बाद एक शमशान की दीक्षा होती है, उसके बाद आपका गुरु मंत्र पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य करता है। पूर्ण रूप से आप शमशान दीक्षा कर सकते। अब ऐसा है, अब आप लोगों के 2 क्वेश्चन होंगे। पहला ये कि क्या हम भी कर सकते हैं इसको, लाइक गृहस्थी लोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शमशान दीक्षा को करने के लिए आपका पिंडदान अनिवार्य है। पिंडदान में आपका क्या होगा, लौकिक रूप से आप अपनी फैमिली के लिए मर जाएंगे, और मरने के बाद आपका लौकिक स्वरूप यानी आप जो भी साधना करेंगे वो आपके परिवार के ऊपर नहीं आएगी, और वैसे आप रहेंगे। स्पिरिचुअल की दृष्टि से आप मर चुके हैं, लेकिन लौकिक रूप से आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये केवल एक बचाव है आपकी फैमिली का, कि आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं कोई सी भी प्रकार की साधना के। जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके ऊपर आएंगी, गुरु के ऊपर आएंगी, आपके परिवार के ऊपर नहीं आएंगी। और दूसरी चीज़, क्या औरतें भी इसको कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। ये साधना लेके शमशान साधना औरतों के लिए बनाई ही गई है। शमशान साधना शिव ने पार्वती को दी थी, और पार्वती उसके बाद काली स्वरूप के अंदर जो उनका अंदर की शक्तियाँ थी वो जागृत हुई थी। तो जो भी इसको लेना चाहता है वो 22 मई तक मुझसे संपर्क करें और इस दीक्षा को ले। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी, व्हाट्सअप पे संपर्क करें। आदेश। जय माता।